जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। नीप करोरी बाबा की कृपा देखिए आप कि बाबा महाराज के किला घाट की सेवा मिली और नीप करोरी धाम में भी निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपका मन, आपकी वाणी सब कुछ बता देती है। किसी से भी आप जुड़ें, चाहे कोई हो इस संसार में, पहले एक बार देखें, समझें, परखें, उसके बाद उससे जुड़ें। क्योंकि हो सकता है जो आप देख रहे हैं वो ना हो, इसलिए पहले समझो। हम आंख बंद करके जब विश्वास कर लेते हैं तो धोखा मिलता है, और जब धोखा मिलता है तो दुख होता है। यानी कि हम दुख अगर चाहते हैं जीवन में तो विश्वास करना आंख बंद करके शुरू कर दें। आंख बंद करके विश्वास तो सिर्फ अपने राम जी से करो, श्री हनुमान जी से करो। एक और बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, हमें राम जी के दर्शन हो जाएं, हमें नीप करोरी बाबा के दर्शन हो जाएं। तो आज आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप क्या भगवान के दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये नेत्र इस लायक नहीं है जो हम भगवान का साक्षात्कार कर लें। ये नेत्र इस लायक नहीं है, न ये शरीर इस लायक है कि हम भगवान के साक्षात दर्शन कर लें। श्री हनुमंत लाल जी मेरे सामने खड़े हों, प्रभु श्री राम जी मेरे सामने खड़े हों, ये सोचते अच्छा लगता है। पर अगर काश हमारे या आपके सामने प्रभु आ जाए तो ये जो आंख है शायद दिखना बंद हो जाए, क्योंकि प्रभु आपको मिलेंगे और आप प्रभु को देख लेंगे, असंभव है। पर संभव भी है। संभव क्या है? इसीलिए कहा जाता गुरु। हाँ, अगर आपके गुरु, आप अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से क्या फायदा है? गुरु से सबसे बड़ा फायदा क्या है वह जानिए। गुरु की अगर आप सेवा करते हैं तो गुरु माध्यम बन जाएंगे, और गुरु जब माध्यम बन जाएंगे तो भगवान के दर्शन आप आसानी से कर लेंगे। अगर गुरु माध्यम है तो प्रभु के दर्शन आप कर लेंगे, और अगर गुरु माध्यम नहीं है तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये दर्शन करना बड़ा कठिन है, इसलिए निरंतर प्रयास करिए। ज़्यादातर दुखों का कारण क्या है कि लोभ। हम जब लोभ करते हैं तो दुख हमारे पास आएगा। संत वाणी को मानना आवश्यक है, सुनना आवश्यक नहीं है। संत वाणी को माने। आपने सुन लिया, सुन के उसे भूल गए, कोई फायदा नहीं। सुनो और मानो। अक्सर मैं भी जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर तनाव में आ जाता हूँ तो श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि श्री हनुमंत लाल जी को, लगभग 3-4 साल पहले की बात है, नीप करोरी धाम में श्री वाजपेयी जी हैं, तो जब कभी ज़्यादा तनाव लगता था किसी बात को लेके, तो वाजपेयी दादा से हम कहते थे कि दादा मेरा एक हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा दो। चढ़ भी जाता था, चढ़ता था, और यकीन करो आप, जब जब चोला चढ़ा मेरी सारी परेशानियां दूर हुई। श्री हनुमंत लाल जी का चोला ये बहुत सरल है। जो भी भक्त चढ़वाता है उस पर देखिए कौन कौन प्रसन्न होते हैं। प्रभु सीताराम जी प्रसन्न होते हैं,
प्रभु सीताराम जी का आशीर्वाद मिलता है उस भक्त को। और जब हमारे राम जी प्रसन्न हैं तो फिर टेंशन किस बात की, क्यों टेंशन लें। अच्छा एक बात बताइए, आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो प्रभु क्या देखते रहेंगे? नहीं। आप प्रभु के लिए अगर कुछ भी करेंगे, प्रभु बहुत दयालु हैं। आप श्री हनुमंत लाल जी का अगर चोला श्रृंगार करवाते हैं तो आप ये तो मान लीजिए कि श्री हनुमंत लाल जी का प्रेम आपको मिल चुका है। और हनुमंत लाल जी का अगर प्रेम आपने पा लिया तो फिर आपके जीवन में ऐसा समझिए कि प्रभु राम की कृपा हो गई। देखिए, प्रेम भी कई लोग कहते देते हैं प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, पर भैया आप झांक के देखिए, क्या वह प्रेम करते हैं किसी से? उपदेश देना और अमल करना बहुत कठिन है भैया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए आप सब बाबा महाराज से प्रेम करते हैं, आपको कोई गुमराह ना करे। आप मेरे इस YouTube चैनल पर देखते हैं या मेरा दूसरा YouTube चैनल है योगी कथा अमृत है जो चैनल, उस पे भी मैं कहता हूं कि बाबा से स्वयं कहो। जब बाबा के पास हम लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि बाबा से आप स्वयं कहो। क्यों कहते हैं? देखिए, आप बाबा से कहो, जो भी आपको मांगना है बाबा से मांगो। ये मनुष्य आपको क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। मनुष्य तो सदैव रोगों से ग्रस्त रहता है, टेंशनों से ग्रस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो भजन नहीं करना चाहता है। जब भजन नहीं करेगा तो ये सब परेशानियां रहेंगी। श्री हनुमंत लाल जी प्रभु श्री राम के लड़ाते हैं, सीता माँ के लड़ाते हैं। और जब आप श्री हनुमंत लाल जी का श्रृंगार करते हैं तो आपको मालूम है कि श्री हनुमंत लाल जी को जब चोला चढ़ाया जाता है सबसे पहले स्मरण किसका होता है? सबसे पहले स्मरण होता है गणेश भगवान का, फिर सीताराम जी का, उसके बाद श्री हनुमंत लाल जी को चोला चढ़ाया जाता है। यानी कि जो आपने चोला चढ़वाया है वह चोला किसका चढ़ा? सीताराम जी का। हाँ भक्तजनों, प्रभु सीताराम से सिर्फ हनुमंत लाल ही जोड़ सकते हैं। ये बहुत आज मैंने जो डाला है ये उपाय के रूप में ही मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं भी करता हूँ। अब तो ऐसी कृपा हो गई कि हर मंगलवार को किला घाट में श्री हनुमंत लाल जी, देखिए चोला कोई भी भक्त कहे कि मेरा चढ़वा देना, लेकिन प्रभु कृपा देखो, प्रभु कृपा देखो कि चोला चढ़ाने का सौभाग्य श्री हनुमंत लाल जी ने हमको दिया। जबकि नीप करोरी धाम में आते हुए मुझे बरसों हो गए हैं। हनुमान जी महाराज को कभी हमने स्पर्श नहीं किया भक्तजनों, कभी स्पर्श नहीं किया। बाबा महाराज को स्पर्श किया, आज भी करते हैं, पर श्री हनुमंत लाल जी को आज मैं वीडियो बना रहा हूं, शायद 2-4 बार स्पर्श हो गए हों। जब कोई भक्त कहता है कि माला चढ़ा दो श्री हनुमंत लाल जी को, माला पहना दो, जब माला हम पहनाते हैं तो शायद प्रयास तो यही करते हैं कि हनुमंत लाल जी को हम टच ना करें। क्यों टच ना करें? किसी भी मंदिर में आप जाएं, प्रयास ये करें कि किसी भी विग्रह को कभी ना छुएं। हमारा शरीर तो पापों से सराबोर है, हम कैसे भगवान को रिझाएंगे और कैसे भगवान को हम स्पर्श करें? अरे भक्तों, इस लायक बनो कि भगवान स्वयं चलकर आए। हम अपने इस YouTube चैनल पर या दूसरे YouTube चैनल पर आप सबको सीताराम जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष चल रहा है, मंगलवार को 3 सेवाएं हो जाती हैं। पहली सेवा पितरों को जल देना, लगभग 3 बजे घर से निकल जाते हैं, 4 बजे
स्नान करते हैं माँ गंगा में जाके, और उसके बाद पितरों को जल देते हैं वहीं पर। फिर किला घाट जाते हैं, लगभग 4:15 साढ़े 4 तक हम किला घाट पहुंच जाते हैं, और फिर नीप करोरी धाम आ जाते हैं लगभग 9 बजे तक। अच्छा, एक बात सोचो, अगर हनुमंत लाल जी प्यार ना करते, हनुमंत लाल जी कृपा ना करते, तो क्या हम ये कर पाते? सोचते हैं, बहुत से भक्त सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ये हो जाए, वो हो जाए, पर हो नहीं पाता है। होगा, पकड़ लो पैर हनुमंत लाल जी के। 2 काम कर लीजिए, एक चरित्रवान हो जाओ, क्योंकि देखिए जो चरित्रवान है उसके पास हनुमंत लाल जी की कृपा होगी, 100% होगी, और जो चरित्रहीन है उस पर श्री हनुमंत लाल जी की कृपा कभी नहीं होगी। वह निरंतर हनुमंत लाल जी के दर्शन करे, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप भी देखते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आप सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत भी नहीं की, तब भी ये फल फूल रहे हैं। भैया, उनका अपना पुण्य है, आप भी अपना पुण्य बढ़ाओ। जब आप पुण्य अपना बढ़ाओगे तो आपका भी यश और कीर्ति फैल जाएगी। मैं हर बुधवार को प्रयास करता हूं कि आप सबके सामने आऊं और कुछ ना कुछ राम जी की कृपा से ऐसा करूं कि आप सबका जीवन आनंदित रहे। ये प्रभु कृपा है। अच्छा, प्रभु की कृपा ना होती तो क्या हम और आप मिल पाते? नहीं मिल पाते। आज बाबा ने जो मेरा परिवार, विशाल परिवार दिया है, मैं अपने पूरे परिवार को प्रणाम करता हूँ। ये कृपा है मेरे ऊपर श्री हनुमंत लाल जी की, क्योंकि हनुमंत लाल जी क्या कहते हैं? निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए प्रयास करो कि आप राम जी से जुड़ें। मैं आप सबको बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ इसी YouTube चैनल पर। भक्तजनों, 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा आपका, करके देख लीजिए उपाय। ये उपाय अगर आप करेंगे, एक उपाय कर लीजिए, आनंद आ जाएगा आपको, आपके जीवन में आनंद छा जाएगा। करिए आप उपाय। हम वही उपाय बताएंगे जो रामचरितमानस में होगा, अपने पास से कुछ नहीं बताएंगे। हम तो सिर्फ रामचरितमानस को जानते हैं, प्रभु सीता राम जी को पहचानते हैं, और हनुमंत लाल की कृपा को भी हम पहचानते हैं कि कैसे हनुमंत लाल जी कृपा करते हैं। पितृपक्ष में निरंतर माँ गंगा के भी दर्शन हो रहे हैं, स्नान हो रहा है। ये कृपा है मेरे ऊपर श्री हनुमंत लाल जी की। और आप सब अगर चोला चढ़वाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं। किला घाट में आप सबका चोला चढ़ेगा, और चढ़ रहा है भक्तों का। जो भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो फ़ोन करते हैं और चोला चढ़वा रहे हैं। किला घाट में निर्माण कार्य भी चालू है, जिसके लिए दिल्ली से हमारे सुमित भैया ने मदद भेजी है। सुमित भैया ने अपनी मदद भेजी है, जो आर्मी के हमारे सूबेदार साहब हैं, उनके पास सीधी मदद आई है। और जो भी भक्त भेजना चाहते हैं, अभी निर्माण कार्य चालू है, मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ। तो आप सब बाबा महाराज के तीसरे धाम में जो निर्माण हो रहा है उसमें आइए, दर्शन करिए, आनंद लीजिए और बाबा का आशीर्वाद पाइए। और मैंने जो उपाय आपको बताए, ये उपाय भी अवश्य देखिए और प्रेम से बोलेंगे बाबा नीप करोरी महाराज की जय।